रहीम क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 3.2 है, ये हल करेंगे आज। इसके ए पार्ट में जो है 15 सवाल है, वो 15 के 15 सवाल हल करेंगे। कन्वर्ट दी डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी सिस्टम। तो ये डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, 36 है, 77 है और 89 है। इसको हमने बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है। तो इसको हम डिवाइड वाले रूल से फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे। इसको ये 36 हमने लिखा, तो बाइनरी सिस्टम का मतलब ये है कि इसको 2 से ही डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और एक इधर लगेगा 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 का टेबल 18 टाइम्स पड़ा तो 36 आया, तो यहाँ पर हमारे पास 0 बचा है। अब 18 है तो उसको दोबारा 2 का टेबल लग सकता है। जब तक 2 का टेबल लगेगा लगाते रहेंगे इसको, और 2 के अलावा दूसरा टेबल नहीं लगेगा। तो 2 9 ज़ा हो जाएगा 18 और ये भी पूरा पूरा गया तो ये भी 0 बचेगा। अब 9 है तो अब दोबारा इसको 2 का लगाएंगे, ये नहीं कि 3 का या 9 कम लगा दे, इसको दोबारा 2 का ही लगेगा। तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और यहाँ पर 9 है तो 9 में से 8 जब जाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा यहाँ पर। अब 4 है तो 2 का टेबल दोबारा लगेगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी पाँची में जो है 0 आएगा और यहाँ पर 2 का टेबल एक बार लगेगा, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 0। तो अब हमने कुछ भी नहीं करना है, ये जो हमारे पास कीमतें आई हैं आखिर में इसको हमने लिखना है। ये 1 0 0 तो पहले लिखेंगे 1 0 फिर 0 है, फिर 1 और फिर डबल 0, फिर 1 और फिर डबल 0 और 2 बुनियाद या बाइनरी सिस्टम है तो इसको यहाँ पर 2 लिख देंगे, यही इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से हल करेंगे। अब इसके सेकंड क्वेश्चन जो है 7 है तो इसको भी 2 से इसी तरह डिवाइड करेंगे। पहले 7 7 लिख लेते हैं और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और एक बचेगा तो 17, तो 2 8 ज़ा 16 होते हैं और यहाँ पर जो है एक बच जाएगा क्योंकि पूरा पूरा हल नहीं हो रहा था ये। और 2 का टेबल अब 38 है तो हम जब किसी भी टेबल को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका आधा आता है। अब 38 का आधा जो है क्या है 19 है, या अगर हम इसको हल करते हैं 2 1 ज़ा 2 और एक बचेगा तो 18, तो 2 9 ज़ा हो जाएगा 18 और ये पूरा पूरा हल हो गया तो ये 0 बचा यहाँ पर। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 9 ज़ा होता है 18 तो यहाँ पर एक बचेगा। अब 9 है तो 2 का टेबल 2 4 ज़ा 8 होगा और यहाँ पर जो है 1 बचेगा। अब 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 0 बचेगा और दोबारा 2 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 0 आएगा। अब हमारे पास ये जो कीमत ये जो बचे हैं यहाँ पर इसको लिख लेंगे। यहाँ पर 1 0 0 है पहले, तो 1 0 0 और फिर 1 1 और 0 1, 1 1 और 0 1 और इसके नीचे हम 2 लिख देंगे। तो ये बाइनरी सिस्टम में हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन हल करेंगे। 89 है, ये भी इसी तरह से हल होगा। तो 89 को पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 2 4 ज़ा 8 होगा और 9 के लिए 2 4 ज़ा 8 और एक यहाँ पर बचेगा जो यहाँ लिख लेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 0 बचेगा। अब इसको आगे हल करते हैं। यहाँ से वो 2 से 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर बचेगा 0। अब 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे 10 आएगा, 1 बचेगा। 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा और 2 1 ज़ा 2 तो यहाँ पर 0 आया। अब ये जो हमारे पास ये बचे हैं तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से। 1 0 1 1 है, 1 0 1 1 है और 0 0 और 1 0 0 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आया बाइनरी सिस्टम में थर्ड क्वेश्चन का। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन भी हल करेंगे। इसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन है 156, तो इसको भी 2 से करेंगे। तो पहले 2 को 1 करने लगेगा तो 2 7 ज़ा हो जाएगा 14 और एक बचेगा, तो 2 8 ज़ा हो जाएंगे 16 और यहाँ पर 0 आएगा। अब 2 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे तो 2 3 ज़ा 6 होगा और एक बचेगा, तो 2 9 ज़ा 18 और यहाँ पर फिर 0 आएगा। 2 का टेबल दोबारा लगेगा, 2 1 ज़ा 2 एक बचेगा 19 और 2 9 ज़ा 18 होगा, एक बच जाएगा यहाँ पर वो लिख लेंगे। यहाँ पर 2 का टेबल दोबारा लगेगा, 2 9 ज़ा 18 और यहाँ पर एक बचेगा। अब दोबारा 2 का टेबल लगेगा, 2 4 ज़ा 8 और एक बचेगा। अब दोबारा 2 का टेबल लगेगा, 2 2 ज़ा 4
और यहाँ पर जो है 0 बचेगा और 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर भी 0 बचेगा। अब ये जो कीमत हमारे पास बची है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे ये 1 0 1 डबल 0 है, उसके बाद 1 1 1 है, 1 2 3 1 1 और डबल 0, इसके नीचे 2 लिख के यही हमारा इसका आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन 280 है तो इसको भी 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 और 2 0 0, तो यहाँ पर 0 बचेगा क्योंकि यहाँ पर कोई पूरा तकसीम हो गया 2 से। अब 2 7 ज़ा 14 होते हैं और 0, और यहाँ पर भी 0 आएगा। अब 2 का टेबल 70 को 35 टाइम्स लगता है और यहाँ पर 0 आता है। अब 35 पे दोबारा 2 का टेबल लगाना है, तो 2 1 ज़ा 2 और 1 बचेगा तो 15, तो 2 7 ज़ा 14 और यहाँ पर 1 बचेगा। अब 17 है तो 2 8 ज़ा 16 होते हैं, तो 2 8 ज़ा 16 में 1 बचेगा और 2 का टेबल लगेगा 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पर 0 और 2 का टेबल दोबारा लगेगा 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 0 और दोबारा 2 का टेबल लगेगा 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 0 आएगा। तो अब जो कीमत है यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। 1 1 0 0 आ रहा है, 1 0 0 0 उसके बाद 1 1 और फिर 0 0 आ रहा है, 1 2 3 और इसके नीचे 2 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हमारे 5 सवाल हल हो गए। अब इसका 6 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। तो 489 है, तो क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम वाला सवाल है तो उसको भी 2 से ही डिवाइड करेंगे। 4 8 9, तो पहले 2 से करेंगे इसको, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और ये 9 है तो 2 4 ज़ा 8 और 1 बचेगा तो यहाँ पर लगा लेंगे। अब 2 से दोबारा करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 0 बचेगा। अब इसको दोबारा 2 से करेंगे, 2 का टेबल पड़ेगा। अब 2 का टेबल 1 को नहीं लग रहा, 12 को डालेगा, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 क्योंकि पूरा ये डिवाइड हुआ है। अब इसको 61 है तो 2 का टेबल दोबारा लगाएंगे, 2 3 ज़ा 6 होगा और यानी 2 का टेबल 30 टाइम्स पढ़ेंगे। 2 का टेबल जब 30 टाइम्स पढ़ेंगे यानी 30 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा और 1 बच जाएगा यहाँ पर। अब 2 का टेबल 30 के लिए 15 टाइम्स पढ़ेंगे और यहाँ पर 0 बचेगा। अब 2 का टेबल 15 के लिए 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 14 होगा, 2 7 ज़ा 14 होगा और 1 बच जाएगा यहाँ पर। अब ये हमारे यहाँ पास 7 है तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 1 बच जाएगा। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर हमारे पास जो है 2 1 ज़ा 2 और 1 बच जाएगा और यह पूरा हल हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 है, 1 2 3 4 टाइम्स लिखा, उसके बाद 0 1 है, उसके बाद 0 1 लिखा और उसके बाद 0 0 और 1 है, 0 0 और 1, तो ये इसका आंसर आ गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में 6 5 4, तो इसको भी 2 बुनियाद वाले तरीके से हल करते हैं। देखते हैं कि इसका किस तरह से आंसर आता है। 6 5 4, तो इसको 2 से ही हल करेंगे, 2 के अलावा किसी टेबल से हम हल नहीं। 6 5 4 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो पहले 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 और 1 बचेगा तो 14, तो 2 7 ज़ा हो जाएगा 14 और यहाँ पर आ जाएगा 0। दोबारा 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, यहाँ पर लगेगा 2 6 ज़ा 12 हो जाएंगे और यहाँ पर 7 है तो 2 3 ज़ा 6 और 1 यहाँ पर बच जाएगा। अब दोबारा 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 16 को डायरेक्ट लगाएंगे, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2 और 1 यहाँ पर भी बच जाएगा। दोबारा 2 का टेबल लगेगा। अब ये 81 है, तो अगर हम 2 का टेबल 40 टाइम्स पढ़ते हैं तो 80 आता है, तो 1 यहाँ पर बचेगा। अब 2 का टेबल 20 टाइम पढ़ेंगे तो ये आएगा 40 और 0 बचेगा। 2 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे फिर यहाँ पर 0 बचेगा। 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 और 1 बचेगा और 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 0। तो इसके अब यहाँ पर ये लिख लेते हैं। यहाँ पर ये 1 है, ये 0 1 है, 0 1 है, 1 0 1, फिर 0 0 है, 1 2 3 और फिर 1 1 है, 1 2 3 और फिर आखिर में 0 है, 2 बुनियाद। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह
अब ये 786 है, इसको भी 2 से ही डिवाइड करते हैं। 786 को 2 से जब करेंगे तो पहले होगा 2 3 ज़ा 6 होगा, एक बच्चे का 18 हो जाएंगे, तो 2 9 ज़ा 18 होगा और 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पर जो हमारे पास 0 बचेगा। अब 2 का टेबल दोबारा लगाएंगे तो 2 1 ज़ा 2, एक बच्चे का 19 होगा, तो 2 9 ज़ा 18 होगा, एक बच्चे का 13, तो 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पर एक हमारे पास बच जाएगा। अब 196 से इसको 2 से करना है, तो 2 9 ज़ा 18 होते हैं और एक बच्चा था, तो 2 8 ज़ा 16, और यहाँ पर अब 0 बचेगा। अब इसको दोबारा आगे हल करते हैं 2 से, तो 98 के लिए 2 4 ज़ा 8 होगा, और एक बचेगा तो 2 9 ज़ा 18, और यहाँ पर 0 बचेगा। 2 का टेबल 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, और एक बचेगा यहाँ पर 2 का टेबल 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 0 होगा, और 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पर 0, और 2 3 ज़ा 6 होगा, यहाँ पर भी 0 बचेगा। अब 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये इसी का आंसर आ गया है। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, 1 1 है, 0 0 है, और उसके बाद 1 0 0, 1 0 0 है, और 1 और 0, इसका भी 2 लिख लेते हैं। तो ये इसका 8 नंबर का आंसर आ गया। अब हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 9 9 9, तो इसको भी 2 से ही करेंगे। तो इसके भी वही तरीक़ाकार है। अगर एक दफ़ा आपको सवाल समझ में आ गया तो ये सारे सवाल आपके लिए इजी हैं। तो 2 का टेबल्स पढ़ेंगे। 9 के लिए 2 4 ज़ा 8 होगा, एक बचेगा, तो 2 9 ज़ा होगा 18, एक बचेगा, 2 9 ज़ा होगा 18, और यहाँ पर एक बच जाएगा। क्योंकि जब तक ये जुफ्त अदद है तो उसका फिर पूरा हल होता है, लेकिन वो जुफ्त अदद नहीं तो पूरा हल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर बच रहा है। और यहाँ पर बुनियाद ये जो बाइनरी सिस्टम है इसमें आप याद रखें कि यहाँ पर 1 बचेगा या 0, 1 या 0, इसके अलावा और कोई अदद नहीं बचेगा। फिर 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और 2 4 ज़ा 8, और एक बचेगा, 2 9 ज़ा हो जाएगा 18, और फिर एक यहाँ पर बच जाएगा। इसको दोबारा 2 से हल करेंगे, तो 2 से जब हल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और 2 4 ज़ा 8, एक यहाँ पर फिर बच जाएगा। अब यहाँ पर 124 आ गया, ये जुफ्त है, तो इसके बाद मतलब ये कि अब इसमें 0 ही बचेगा। 2 6 ज़ा 12 होगा, 2 2 ज़ा 4 होगा, यहाँ पर अब 0 आएगा। अब दोबारा 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6 होगा, और 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर भी 0 आएगा। अब 31 है, अब इसका दोबारा फिर 1 बचेगा। यहाँ पर 2 का टेबल एक टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 1 ज़ा 2, एक बच गया 11, तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएंगे, 2 5 ज़ा हो जाएंगे 10, और तो एक बच जाएगा, वो एक यहाँ पर लिख लेंगे। अब 15 है, तो 2 7 ज़ा 14, एक बच जाएगा, 2 3 ज़ा 6, एक बचेगा, और 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर बचेगा 1। तो ये 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 है, 3 4 5, उसके बाद 2 टाइम्स 0 है, और इसके बाद 3 टाइम्स 1 आ रहा है, 1 1 1, तो ये, और यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो 1600 है, इसको भी 2 से हम करेंगे। तो इसका तरीक़ाकार भी बिल्कुल सेम है। एक दफ़ा आपको कोई सवाल समझ में आ गया तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। अब 1600 है, तो 2 का टेबल्स 8 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 16 होगा, और 0 0 नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर 0 बचेगा। 2 का टेबल 2 4 ज़ा 8, और 0 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 2 का टेबल्स 2 टाइम 2 2 ज़ा 4, और 0 0। 2 से आप किसी भी अदद को जब डिवाइड करते हैं तो उसका आधा आता है, तो ये 400 का 200 आ रहा है। 2 1 ज़ा 2, और 0 0, यहाँ पर भी 0 आएगा। अब 2 से दोबारा करें, 2 5 ज़ा 10, और 0, ये भी 0 आ रहा है। अब 2 2 ज़ा 4, और एक बच रहा है, तो 2 5 ज़ा 10, ये भी पूरा 0 आ रहा है यहाँ पर। लेकिन अब 25 है, तो अब 1 बचेगा यहाँ पर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक बच गया यहाँ पर। अब 2 का टेबल 2 6 ज़ा 12 होगा, फिर 0 आ रहा है। और 2 का पढ़ेंगे 2 3 ज़ा 6 होगा, और यहाँ पर आएगा 0। अब 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये अब ये इसके लिख लेते हैं, 1 1 0 0 लिख लेते हैं पहले, 1 1 0 0, उसके बाद 1 है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6, इसके नीचे 2 लिख लेते हैं। यही हमारा आंसर है। इसी तरह 11 नंबर सवाल पे आते हैं, 1705।
यानी 171705 है। इसमें 1705, इसको भी 2 से हम हल करेंगे और इसका तरीक़ाकार सेम है। तो इसको अब 2 से हल करते हैं तो 2 8 हो जाएगा 16, एक बच जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 2 5 10 और यहाँ पर 5 है तो 2 2 4 और एक यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि जुब्त अदद नहीं है ताकत है इसलिए एक बच रहा है यहाँ पर लाजमी बचेगा। अब 2 4 8 होगा और 2 2 4 एक बचेगा, 2 6 12, यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर पूरा यहाँ पर डिवाइड हो गया 2 से। अब 2 से करेंगे 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, यहाँ पर भी 0 आएगा। अब दोबारा 2 से करेंगे तो 2 1 2 होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा ख्याल रखना है, 213 है तो 2 1 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर अब 1 है तो 2 का टेबल 1 को नहीं लग रहा, तो हम डायरेक्ट 13 को लगाएंगे। जब भी डायरेक्ट 13 को, इन दो अदद को हम एक साथ टेबल लगाएंगे तो पहले फार्मूले को 0 लगाएंगे और 2 6 12 पढ़ेंगे, एक यहाँ पर बच जाएगा और 106 आ जाएगा। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 5 10 होगा और 2 3 6 और यहाँ पर अब 0 बचेगा। अब 2 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे इसको तो 2 2 4 और एक बचेगा तो 2 6 12 और एक बचेगा यहाँ पर। अब 2 का टेबल 2 1 2, 2 3 6, यहाँ पर 0 बचा। दोबारा 2 का टेबल लगेगा 2 6 12 और यहाँ पर 1 बचा। दोबारा 2 का टेबल लगेगा 2 3 6 और यहाँ पर 0 आया। अब 2 का टेबल एक टाइम पढ़ेंगे 2 1 2 और एक बचेगा। अब ये जो कीमतें हैं हमारे पास बच गई तो यहाँ पर 1 1 1 1 0 1 है तो लिखेंगे 1 1 0 1 1 1 0 1, उसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और फिर 0 0 1 0 0 और 1 आ रहा है 2, तो ये इसका आंसर आएगा। इसी तरह 12 नंबर सवाल हल करेंगे। अभी इसका हम 12 नंबर सवाल हल करेंगे तो ये है 1808, तो इसको भी हल करते हैं। यहाँ पर इसको भी 2 से ही हल करेंगे क्योंकि बाइनरी सिस्टम में या बबुनियाद में हम 2 से इसको करते हैं। तो यहाँ पर 18 है तो 2 9 हो जाएगा 18 और 2 0 0, 2 4 8, यहाँ पर 0 बचेगा। अब 2 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे 2 4 8 हो जाएगा और एक बचेगा तो 10, 2 5 10 और 2 2 4 और यहाँ पर 0 आएगा। अब दोबारा 2 का टेबल लगेगा 2 2 4 और 5 को 2 2 4, एक बचेगा तो 2 6 12 और यहाँ पर 0 आएगा। फिर 2 का टेबल लगेगा 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, यहाँ पर 0 आएगा। अब दोबारा 2 का टेबल लगेगा। अब ताकत आ गया, अब इसका मतलब एक बचेगा इसमें तो 2 5 10 होते हैं, एक बचेगा तो 13, तो 2 6 12, एक बच जाएगा यहाँ पर। अब दोबारा 56 जुब्त ताकत आ गया तो अब कोई भी नहीं बचेगा। 2 2 4 होगा, एक बचेगा 16, तो 2 8 16 हो जाएगा और यहाँ पर 0 आएगा। अब ये 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 1 2, 2 4 8 और यहाँ पर 0 आएगा। और दोबारा 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 7 14 और 0 आएगा। अब दोबारा 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 3 6 होगा और एक यहाँ पर बचेगा तो, और 2 का टेबल दोबारा लगेगा 2 1 2 और एक बचेगा। तो अभी हमारे पास ये कीमतें आ गई, इसको लिख लेते हैं 1 1 1 ट्रिपल 1 है, ट्रिपल 1 है, उसके बाद एक ट्रिपल 0 है, 1 2 3 0 लगा दिए, उसके बाद 1 और 1 2 3 4, 1 लिख के 4 12 0 लगाएंगे, 2 3 4, इसके नीचे 2 लिख के यही हमारा आंसर आएगा। अब 1096 13 नंबर सवाल है तो इसको भी इसी तरीके से हल करेंगे। तो यकीनन आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये बहुत आसान है, अगर आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आता जाएगा। तो 1096 इसको भी 2 से हल करेंगे तो 2 5 10 होगा और 2 4 8, एक बचेगा तो 2 8 16, यहाँ पर 0 आएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 2 4, एक बचेगा तो 2 7 14, 2 4 8 और 0। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 1 2 और यहाँ पर 7 है तो 2 3 6, एक बचेगा 2 7 14 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा। अब 2 का टेबल दोबारा लगेगा 2 6 12 होगा, एक बचेगा तो 2 8 16 होगा, एक यहाँ पर बच जाएगा। अब दोबारा 2 का टेबल लगेगा तो 2 3 6 और 2 4 8 पूरा हो गया तो ये 0। अब दोबारा 2 का टेबल 2 1 2, एक बचेगा तो 2 7 14, फिर 0 और 2 का टेबल 2 8 16, यहाँ पर 1 बचेगा। तो इसको अब 8 रह गया तो 2 4 8, यहाँ पर 0, 2 2 4, यहाँ पर 0, 2 1 2, यहाँ पर भी 0। अब ये जो कीमतें बच गई यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ये 1 0 0 है,
200 लगा दिया और 100 है, 100 लगा दिया और 100 लगा दिया। तो ये इसके नीचे 2 ये बुनियाद का भी लिखा बाइनरी सिस्टम, ये आंसर आ गया। अब 14 नंबर सवाल इसका हल करेंगे। 2001 है, यानी 2001 इसको पढ़ेंगे भी 2001, 2001 नहीं पढ़ेंगे, 2001 इसको। अब 2 से इसको करते हैं इसको, तो पहले इसको करते हैं 2 1 2 और इसको भी करेंगे 0 0। अब 1 है तो इसको भी 2, यानी अगर ये 2001 है तो अगर हम 2 का टेबल 1000 टाइम्स पढ़ते हैं तो 2000 आएगा, और ये 2001 तो 1 इसमें से बच जाएगा। अब दोबारा 1000 है तो 2 का टेबल इसको पढ़ेंगे तो 2 5 10 और 0 0 और यहाँ पर 0 आएगा। अब 2 का टेबल 2 2 4, 1 बचेगा तो 2 5 10 और 0 और ये 0 आएगा। इसी तरह अब आगे भी स्क्रॉल करेंगे, 2 1 2 और 2 2 4, 1 बचेगा तो 2 5 10 फिर 0 आएगा। और 2 6 12, 2 2 4, 1 यहाँ पर बचेगा। अब 2 3 6 और 2 1 2, यहाँ पर 0 आएगा। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 2, अभी 30 है तो 15 टाइम्स अगर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 30 आता है, 31 है और ये हमारे पास आंसर 30 आता है तो 1 बच जाएगा। अब 15 के लिए 2 का टेबल 2 7 14, 1 बचेगा और 2 3 6, यहाँ पर भी 1 बचेगा और यहाँ पर 3 है तो 2 1 2 और 1 बचेगा। तो अब ये लिख लेते हैं 1 2 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 टाइम 1 लिखा। उसके बाद 0 1 है, उसके बाद 0 1 है और उसके बाद 0 1 है, 0 और ये 1 है, 2 इसका आंसर आया। अब आखिरी सवाल इसका हल करते हैं। 15 नंबर इसका आखिरी सवाल हल करेंगे। ये है 2 0 2 0, तो अब इसको 2 से करेंगे तो 2 1 2 और 2 0 0, 2 1 2 2 0 0, यहाँ पर 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे 2 5 10 होगा और यहाँ पर 1 है। अब 1 को टेबल नहीं लग रहा 2 का तो डायरेक्ट 10 को लगाएंगे, तो इससे पहले फार्मूले का 0 लगाएंगे और 2 5 हो जाएगा 10 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 का टेबल लगेगा 505 को तो 2 2 4 होगा, 1 बचेगा तो 2 5 10 और 2 2 4, 1 बच जाएगा यहाँ पर। अब दोबारा 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 1 2 और 2 2 4 और 1 बचेगा तो 2 6 12, यहाँ पर फिर 0 आएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 6 12, 2 3 6 तो यहाँ पर 0 आएगा। अब दोबारा 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 3 6 आएगा और 2 1 2 और यहाँ पर जो है 1 बच जाएगा। अब 31 है तो 2 का टेबल अगर हम 15 टाइम्स पढ़ते हैं तो 30 आता है तो 1 बचेगा। अब 2 का टेबल दोबारा 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 7 14 होगा, 1 बच जाएगा यहाँ पर। 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे 2 3 6 होगा और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 1। अब 2 का टेबल दोबारा 1 टाइम्स पढ़ेंगे 2 1 2 और यहाँ पर बचेगा 0। अब ये हमारे पास जो कीमत बच गई वो है 1 0 और यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स 1 है, उसके बाद 0 है और इसके बाद 1 0 है, 1 0। तो इसी तरह ये 3.2 क्लास 8 की हमारे पास ए जो है एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बी और सी पार्ट मिलेगा इंशाल्लाह।